हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जो वीडियो पर नए हैं उसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अगुलहास धारा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा क्या है? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया, बेंगुला जलधारा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से अटलांटिक महासागर धाराओं के पुनर्वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केनारी जलधारा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शीत समुद्र धारा है? तो ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट जलधारा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बेंगुला धारा है। बेंगुला धारा किस प्रकार की है? ठंडी महासागरीय धारा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर है। चलिए फ्रेंड्स, आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। इनमें से कौन सा उष्ण महासागरीय धारा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गल्फ धारा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक गर्म सागरीय धारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? आंसर देखिए फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कुरेशिया जलधारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता किस झील में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वान झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए, सोडियम क्लोराइड। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35%। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ घटता है या बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न, वह ज़्यादा खारापन मृत सागर में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है। मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता क्यों पाया जाता है? वाष्पीकरण का उच्चतम दर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने के कारण नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा महासागर की लवणता सबसे अधिक है? इनमें से कौन सी महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए, अटलांटिक महासागर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता बढ़ती है, घटती है? ऑप्शन नंबर सी राइट, घट जाती। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सागरीय लवणता का स्रोत है। सागरीय लवणता का स्रोत, ऑप्शन नंबर ए, नदियाँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अरब सागर के पानी का औसत खारापन, ऑप्शन नंबर डी, 35 ppt इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। परवाल कोरल्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक समुद्री जीव। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जीवों के द्वारा निर्मित एक समूह है। परवाल भित्ति क्या है? समुद्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, समुद्र जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय सागर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। परवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 27 से 32